जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम 12 ज्योतिर्लिंग में से छठवां ज्योतिर्लिंग मतलब कि पुणे के भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे भीमा शंकर कैसे पहुंचना है, यहाँ पर कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए, भीमा शंकर जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा, यहाँ पर खाने पीने की क्या सुविधा है, होटल की क्या सुविधा है। साथ में हम यह भी जानेंगे भीमा शंकर में और हमें कहाँ कहाँ घूमना है। अंत में यह भी जानेंगे भीमा शंकर यात्रा में कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भीमा शंकर कैसे पहुँचे। दोस्तों भीमा शंकर पहुँचने के लिए आपके पास 3 बड़े ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो वो है ट्रेन के माध्यम से। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप पुणे जंक्शन आ जाइए। आपके शहरों से पुणे के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, क्योंकि पुणे से सभी शहरों के लिए ट्रेन की डायरेक्ट कनेक्टिविटी उपलब्ध है। तो आप ट्रेन के माध्यम से पुणे आ जाइए। दूसरे ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो वो है फ्लाइट के माध्यम से। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो पुणे में ही एयरपोर्ट बना हुआ है, तो आप फ्लाइट से पुणे एयरपोर्ट आ सकते हैं। तीसरे ऑप्शन की यदि मैं बात करूं वो है रोड के माध्यम से। दोस्तों आप रोड के माध्यम से भी आ सकते हैं। कहीं से भी आप आ रहे हैं, चाहे आप साउथ से आ रहे हैं, नॉर्थ से आ रहे हैं, आप रोड के माध्यम से पुणे पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम पुणे पहुंच चुके हैं। पुणे पहुंचने के बाद सबसे पहले बस स्टैंड हमें जाना है। दोस्तों यदि आप अपने पर्सनल गाड़ी से आए हैं तो आप पर्सनल गाड़ी से भीमा शंकर जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि आप ट्रेन से या फ्लाइट से आए हैं तो आपको पुणे से बस लेनी पड़ेगी, या आप पुणे से टैक्सी बुक करके भी जा सकते हैं। दोस्तों यदि मैं बस की बात करूं तो आपको सबसे पहले पुणे से शिवाजी नगर बस स्टैंड आना पड़ेगा। दोस्तों पुणे से शिवाजी नगर बस स्टैंड 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यह 4 किलोमीटर की दूरी आप ऑटो के द्वारा तय कर सकते हैं। ऑटो वाला 100 रुपए से 150 रुपए लेगा। आप थोड़ा बहुत कम ज्यादा करवा सकते हैं, लेकिन ऑटो वाले नॉर्मली 100 रुपए तक तो ले ही लेते हैं। शिवाजी नगर बस स्टैंड से हर आधे घंटे में भीमा शंकर के लिए बस मिल जाती है। दोस्तों बस स्टैंड से भीमा शंकर की दूरी लगभग 120 किलोमीटर की पड़ती है। यह 120 किलोमीटर की दूरी बस वाला आपको 4 घंटे में भीमा शंकर पहुंचा देगा। बस का किराया 230 रुपए पर व्यक्ति लगेगा। यहाँ पर आपको सरकारी बसें मिल जाएंगी। यहाँ पर मैं सरकारी बस का किराया बता रहा हूँ। यदि आप प्राइवेट बस लेते हैं हो सकता है उसका किराया कुछ ज्यादा हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं भीमा शंकर दर्शन करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा। दोस्तों सावन का महीना, महाशिवरात्रि और दशहरा को छोड़कर आप पूरे साल में कभी भी भीमा शंकर जा सकते हैं, आपको ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। लेकिन यदि सावन के महीने में जाते हैं, महाशिवरात्रि में जाते हैं या दशहरा के समय में जाते हैं तो यहाँ पर आपको भीड़ देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं भीमा शंकर में हमें कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों जो वहाँ पुणे के लोग रहते हैं, मतलब कि जो लोकल लोग रहते हैं, जैसे कि पुणे के हो गए, मुंबई के हो गए, वह एक दिन का ही प्लान बनाते हैं। वह सुबह में आते हैं, दर्शन करते हैं और शाम को वापसी ले लेते हैं। लेकिन यही यदि आप दूर से आए हुए हैं, दूसरे स्टेट से आते हैं, तो आपको एक दिन का स्टे भीमा शंकर में बनाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न अब यह आता है, हम भीमा शंकर में बस से उतर चुके हैं, हमें रूम कहाँ मिलेगा। दोस्तों यदि यहाँ पर आप सीजन में आते हैं, मतलब कि यदि आप महाशिवरात्रि के समय में आते हैं या सावन के महीने में आते हैं, तो आपको होटल के रेट बहुत ज्यादा मिलेंगे, जो कि बस स्टैंड के पास ही बहुत सारे होटल बने हुए हैं। यहाँ पर होटल के रेट यदि आप सीजन में आते हैं तो 1500 से 2000 रुपए एक दिन का होता है, और यदि आप ऑफ सीजन में आते हैं, मतलब कि नॉर्मली दिनों में आते हैं, तो आपको 500 से 800 रुपए में रूम मिल जाते हैं। दोस्तों जब आप बस से उतरेंगे, बस स्टैंड के आसपास ही बहुत सारे होटल हैं जिसमें आप जाकर अपना रूम ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों जब आप बस स्टैंड से थोड़ी सी दूरी पर जाएंगे, 325 सीढ़ियां उतर के आपको नीचे जाना पड़ेगा। दोस्तों जो भोलेनाथ का मंदिर है वह 325 सीढ़ियां नीचे उतर के आपको जाना पड़ेगा। दोस्तों मंदिर परिसर में ही 100 मीटर के दायरे में 3-4 होटल आपको और देखने को मिलेंगे। यहाँ पर होटल का रेट 500 से 1000 रुपए तक होता है। लेकिन यदि आप सीजन में आते हैं, मतलब कि सावन में आते हैं, तो यही रेट 1500 से 2000 रुपए तक का हो जाता है। तो दोस्तों यदि आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं तो मैं यह कहूँगा जो मंदिर के आसपास 3-4 होटल हैं तो आप यहीं रुकिए, जिससे आप आसानी से भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं दर्शन करने की तरफ। दोस्तों यदि आप ऑफ सीजन में आते हैं तो 1 घंटे में आपका दर्शन हो जाएगा। यही यदि आप सीजन में आते हैं तो आपके दर्शन लाइन में 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दर्शन के रिगार्डिंग एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों यदि आप सुबह आरती के बाद दर्शन करते हैं, आरती के समय की बात करूँ तो सुबह 5:30 आरती होती है। यदि आरती होने के बाद आप दर्शन करने के लिए लाइन में लगते हैं, मतलब कि सुबह 7 बजे से लेकर रात में जब तक भी मंदिर खुला रहता है 9-10 बजे तक, यदि आप इस टाइम में लाइन में लगते हैं तो भीमा शंकर की जो
ज्योतिर्लिंग है उस ज्योतिर्लिंग पर आवरण ढक दिया जाता है। और यही यदि आप आरती से पहले आते हैं, सुबह में 5 बजे लाइन में लग जाते हैं, तो आपको आवरण हटा हुआ मिलेगा, जिससे आप ज्योतिर्लिंग का अच्छे से दर्शन कर सकते हैं, मत्था टेक सकते हैं। वहाँ पर लोटे में पानी लेकर स्नान करने की भी अनुमति है, तो आप यह चीज भी कर सकते हैं। आप अभिषेक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप सुबह 5 बजे से पहले दर्शन करने के लिए लाइन में लगते हैं, तो आपको आवरण हटा हुआ मिलेगा। अभिषेक करना चाहते हैं, सुबह 5 बजे आइए, आरती में शामिल होइए और भोलेनाथ के दर्शन कीजिए, ओम नमः शिवाय कहिए, अपनी मनोकामना मांगिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं भीमा शंकर में खाने पीने की क्या सुविधा है। दोस्तों यहाँ पर होटल भी बहुत कम है। दोस्तों मंदिर के आसपास और आप जब सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं, जो 325 सीढ़ी की बात की थी, उस सीढ़ियों के आसपास आपको होटल देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर बहुत सारे भोजनालय बने हुए हैं, आप यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। खाने पीने की यदि रेट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 100 रुपए से 150 रुपए तक थाली सिस्टम से खाना मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको कोई भी बड़ा होटल खाने पीने के लिए और रुकने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि भीमा शंकर का जो लोकेशन है वह पर्वत पर बना हुआ है। तो पर्वत पर होने के कारण जगह का ज्यादा विस्तार नहीं हो पाया, इसलिए होटल और भोजनालय बहुत कम है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं भीमा शंकर में हमें और कहां कहां घूमना चाहिए। दोस्तों भीमा शंकर मंदिर से ही जंगल की तरफ एक रास्ता जाता है, वह जाता है गुप्त भीमा शंकर। दोस्तों गुप्त भीमा शंकर वहां से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। गुप्त भीमा शंकर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, जंगल के बीच से रास्ता बना हुआ है, जगह जगह पर एरो के निशान होंगे, गुप्त भीमा शंकर करके लिखा होगा, उसको फॉलो करते हुए आप गुप्त भीमा शंकर पहुंच सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं गुप्त भीमा शंकर में क्या है। दोस्तों गुप्त भीमा शंकर में भीमा नदी का उद्गम स्थान है, तो यहाँ पर यदि आप आते हैं तो उद्गम का नजारा देख सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक बार जरूर जाइए, आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरे स्थान की। दोस्तों जब आप सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर एक बॉम्बे पॉइंट पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर सनसेट के टाइम पर बहुत अच्छा नजारा होता है, क्योंकि पर्वत से नीचे का नजारा बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो यहाँ पर रुककर आप फोटोग्राफी भी करवा सकते हैं, तो एक बार आप बॉम्बे पॉइंट भी जरूर जाइएगा। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं। दोस्तों भीमा शंकर से 2 से 3 किलोमीटर और पैदल आपको चलना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्राइवेट गाड़ी नहीं चलती है, तो इसलिए आपको कहीं भी जाना हो आपको पैदल जाना पड़ेगा। काफी मजा आपको आएगा, क्योंकि पहाड़ पर वह बना हुआ है, पैदल चलने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों 2 से 3 किलोमीटर आपको पैदल जाना है। यहाँ पर पड़ेगा अंजनी माता मंदिर। दोस्तों यहाँ पर बंदर बहुत ज्यादा होते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, तो आप अपने साथ कोई खाने पीने का सामान या झोला थैली मत रखिएगा। तो वहाँ पर जाकर आप अंजनी माता जी के दर्शन कर सकते हैं, मतलब कि हनुमान जी के माता जी का दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों यह सभी जगहें थी जो कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के साथ साथ इन 3 जगहों पर आप घूम सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, यदि आप पुणे वापस जाते हैं तो भीमा शंकर से लास्ट बस शाम को 5 बजे मिलेगी, मतलब कि जो महाराष्ट्र की सरकारी बस है वह शाम को 5 बजे चल पड़ती है। यदि आप 5 बजे के बाद वहाँ जाते हैं तो आपको कोई बस देखने को नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर आपको टैक्सी बुक करनी पड़ेगी, जिसका रेट बहुत ज्यादा होता है। अंत में बात करते हैं भीमा शंकर यात्रा में कुल खर्च कितना आ जाएगा। दोस्तों इस खर्चे में पुणे से लेकर भीमा शंकर के लिए बस का किराया, होटल के खर्चे, खाने पीने के खर्चे और वापस पुणे जाने के खर्चा यदि मैं आपको बताऊं तो 1500 से 2000 रुपए में आप यह यात्रा कर सकते हैं। लेकिन यह जो खर्चा है वह ऑफ सीजन का है, और यही यदि आप सीजन में आते हैं, सावन के महीने में जाना चाहते हैं, शिवरात्रि में जाना चाहते हैं, तो इस समय में आपका खर्चा 3000 से 4000 रुपए जा सकता है, क्योंकि सीजन में यहाँ पर हर चीज के रेट बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों यह रहा भीमा शंकर यात्रा की संपूर्ण जानकारी। इसके बाद भी यदि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर हमारी तरफ से जल्द दिया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए अगली वीडियो किस यात्रा पर आप चाहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई यात्रा के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। ओम नमः शिवाय। आप यात्रा मंगल में हो।